नमस्कार सभी लोगों को, सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ से संबंधित कुछ प्रश्न। ये ज़्यादा कठिन प्रश्न तो नहीं है, बस बहुत ही छोटी क्लास से संबंधित प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चों को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत छोटी छोटी मिस्टेकें करते रहते हैं। एक तरह से ये कह लीजिए, बहुत छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, ताकि आगे बड़े सवाल लगाने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन लाया हूँ ये वाला, बिना पुनरावृत्ति किए। यहाँ पे पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट। रिपीट का मतलब होता है, मतलब दोबारा नहीं आना चाहिए। मतलब इन चार अंकों में से कोई भी वर्ड दोबारा नहीं आना चाहिए। बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ये अंक दिए हैं, इसमें बोला है कि चार अंकों की सबसे बड़ी, चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। हमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी। ठीक है, ये संख्या हमें बतानी है। तो अंक है 2874 और एक है इसी अंक से बनानी है। तो उससे पहले, बताने से पहले एक चीज़ आप समझिए। मान लो हमारे पास 9 है, एक 18 है, एक 28 है, एक 37 है, एक 48 है। ये मैंने रैंडमली ले लिए नंबर। अब इसमें देखिए, ये संख्या जो है 9, ये 1 डिजिट की है और ये है 18 2 डिजिट की। अब आप देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है। ऑब्वियसली सभी इसको आसानी से बता सकते हैं कि 18 बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12 ऐसी क्रमशः जब जाएंगे तो 18 आएगा। या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 9 जो है एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट की संख्या है, और 18 क्या है, 2 डिजिट की संख्या है। तो आप देखिए 9 और 18, टू सिंगल डिजिट 2 डिजिट, तो इसमें बड़ी कौन सी है, 18। इसमें आते हैं 18 और 28 में। अब आप देखें इन दो में, आप देखेंगे ये भी 2 डिजिट की संख्या है, ये भी 2 डिजिट की संख्या है। अब ये देखिए 1818। अब इसमें आप आगे की तरफ देखिए, दहाई के पॉइंट पे, फर्स्ट सेकंड, इस पॉइंट पे देखिए 1 है, इस पॉइंट पे यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, 28 संख्या बड़ी है, क्योंकि 18 का 90, 20, 21 उसके बाद ही आएगा 22। लेकिन एक अलग तरीके से अगर हम देखें, अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें या दूसरी तरीके से देखें, तो 1 और ये 2, तो जो आगे की संख्या है कौन सी बड़ी है, 2, यानी कि 28 बड़ी है, क्योंकि ये बड़ी है 2। अब इन दो केस में देखिए आप, ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, और इसके इस पॉइंट पे यानी कि सेकंड पोजीशन पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो वैसे 28 के बाद 29, 30 आएगा, 31, तो 37 बड़ी है। आप नॉर्मली सिंपल गिनती में आप देखिए, लेकिन 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3। जब 3 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी है 28 और 37 से। ऐसे ही इसमें और इसमें आप देखिए 48 और 37, ये 2 डिजिट की संख्या है, ये भी 2 डिजिट की संख्या है। ठीक है, अब 37 के बाद ही 48 आता है। आप अगर गिनती जानते हैं अच्छे से, अगर आपने पढ़ी हैं, तो आप इतना ईजिली आप जानते होंगे इस बात को कि 37 के बाद ही 48 आता है। अब इन 2 डिजिट को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए, या दूसरे तरीके से आप देखिए, 3 और 4, सेकंड 4 में 4 बड़ा है तो सेकंड डिजिट ये बड़ी है। ठीक है, अगर सारी सारी की तुलना की जाए तो सबसे बड़ी संख्या ये है हमारी। अब इसमें आ जाइए। अब ये यानी कि अगर हम किसी संख्या को, बड़ी संख्या को अगर लिखना चाहते हैं, जैसे मान लो 2 नंबर है कोई, तो उनमें अगर बड़ी संख्या को लिखेंगे, तो अगर सबसे आगे यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से हम लोग चलते हैं। लेकिन ऐसे आगे 1 2 3 4 5 6, अगर हम सबसे बड़ी संख्या लिखना चाहते हैं किन्हीं अंकों को मिला के, तो सबसे बड़ी संख्या अगर सबसे आगे रख देंगे, तो वो फिर उससे छोटी, फिर उससे ऐसे करके बढ़ते जाएंगे हम आगे। अब आप क्वेश्चन देख के समझिए, 2874 है, ये बोल रहा है सबसे बड़ी। सबसे पहले हम बड़ी, तो जो सबसे बड़ा डिजिट है वो आगे रखिए 8। उसके बाद कौन सा डिजिट है 8 के बाद आता है, 7, इसके बाद 4, उसके बाद 2। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो ये हमारी जो संख्या आई है, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर अगर यहाँ मान लो हम 3 रख देते और यहाँ यहाँ पे हम लोग 4 रख देते, तो आप देखिए अब 4 इस स्थान पे सब, इन दोनों को देखिए, अब ये 437 बन गया या 348 बन गया। अगर हम थर्ड डिजिट पे 4 रख देते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो आप देखिए 437 348। अब यहाँ संख्या बड़ी है और यहाँ संख्या छोटी, इस कारण अभी ये बड़ी हो गई। यानी कि अगर आगे डिजिट बड़ी होगी तो उसके
वो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ बोल रहा है सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी के लिए क्या करेंगे, तो सबसे बिगर में सबसे छोटा 2 रख दिया। इसके बाद क्या आता है 4 आता है, इसके बाद क्या आता है 7 आता है, इसके बाद क्या आता है 8 आता है। तो इस तरह से हमारा जो इस प्रश्न का आंसर हुआ क्या हुआ 8742, ये आंसर हुआ सबसे बड़ी और ये आंसर सबसे छोटा इन 4 डिजिट से बनी हुई संख्या। यह एक चीज और बोला गया था पुनरावृत्ति ना हो, तो किसी भी शब्द की हमने पुनरावृत्ति नहीं की है, मतलब किसी भी डिजिट की हमने पुनरावृत्ति नहीं की है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए आप। बिना पुनरावृत्ति के मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, दिए हुए अंकों का प्रयोग करके, जो ये अंक दिए हैं इनका प्रयोग करके 4 अंकों की क्योंकि ये 4 अंक है 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी के लिए हम बड़ी लिख लिए, यहाँ से छोटी लिख लिया हमने। अब देखो सबसे बड़ी बता रहा, तो हमने क्या बताया, जो सबसे बड़ा डिजिट है 4 अंकों में, कोई भी ऐसा कुछ है नहीं अभी इसमें, तो 4 अंकों के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा डिजिट सबसे पहले 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 1, यही यूनिट होगा। तो ये सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक सबसे पहले 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये सबसे छोटी हो गई। तो आप इजीली इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हमारा ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। अब ये बोल रहा है बिना पुनरावृत्ति किए हुए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से थोड़ा एक बार देख लें। तो इसमें आप सबसे बड़ी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे छोटी लिखेंगे। यहाँ सबसे बड़ी के लिए कॉलम बना लिया, यहाँ सबसे छोटी के लिए कॉलम बना लिया। तो आप देखिए यहाँ पे 4 7 5 0 ये है। तो सबसे बड़ी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट 7, उसके बाद कौन सी डिजिट आती है 5 आती है, उसके बाद 4 आती है, उसके बाद 0 आती है। तो ये तो सिंपल बन गई 7 5 4 0। किसी भी अंक की रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान रखें, कोई भी अंक हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। 7 5 4 0 ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई इन 4 अंकों से बनने के बाद। अब आ गई सबसे छोटी। सबसे छोटी के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा डिजिट। तो सबसे बड़ा इसमें छोटा कौन होगा 0, इसके बाद क्या आएगा 4, इसके बाद क्या आएगा 5, इसके बाद क्या आएगा 7। ये चारों डिजिट यूज हो गए, किसी की भी रिपीटेड। लेकिन अगर ये 0 4 5 7 देखा जाए तो ये 4 5 7 ही तो हो गया। तो ये 3 डिजिट की संख्या हो गई। क्या डिजिट की संख्या हो गई अब ये 3 डिजिट की हो गई। जबकि ये कह रहा है कि हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए 4 डिजिट की। तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो अब ऐसी कंडीशन क्या करेंगे, जब 0 आगे होगा, जब हमारे जो संख्या दी गई उनमें 0 होगा, तो उसको क्या करेंगे, 0 को हमेशा सेकंड प्लेस पर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे वो रखेंगे जो 0 के बाद नंबर आता है। कौन सा आ रहा है, 0 के बाद नंबर आता है 4, और सेकंड प्लेस पर हमने 0 रख ही लिया है। अब इसके बाद 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद 7। तो ये जो संख्या हमारी निकल के आई है ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब इससे छोटी संख्या इन संख्याओं से 4 अंकों की नहीं बन सकती। अंडरस्टैंड। अब इनमें से हम आप करते हैं। तो सबसे बड़ी के लिए क्या करेंगे हम लोग, बड़ी छोटी। ठीक है, आप इसको आ रहे हैं 1762 बिना पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट। दिए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में बनानी है। तो सबसे बड़ी के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा टर्म 7, 7 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 1। तो ये हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। छोटी के लिए क्या करेंगे, तो सबसे छोटा 1, इनमें चारों सबसे छोटा कौन है 1, फिर उसके बाद क्या है 2, उसके बाद 6, इसके बाद 7। तो ये हमारी सबसे छोटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5403। इससे क्या है, सबसे पहले बड़ी और ये छोटी। ठीक है, तो बड़ी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुनरावृत्ति होनी नहीं है, 4 अंकों की हमें चाहिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 0। तो ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले 0, 0 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब ये देखो 0 3 4 5 हो गई, यानी कि अब ये वैल्यू तो 3 4 5 ही रह गई।
क्योंकि आगे 0 है। तो अब ये 3 डिजिट की हो गई, तो जो हमारी मान नहीं होगी, हमें चाहिए 4 अंकों की। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड स्थान पे 0 रखेंगे और इससे पहले हम लोग रखेंगे इसके बाद वाला नंबर 3। अब इसके बाद क्या है 4, 4 के बाद 5, 3 0 फिर 3, 3 से बड़ा 4, 4 से 5। अब ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 387। किसी अंक का 2 बार प्रयोग करके, अब इसमें क्या करना, कोई भी अंक है इसमें से दो, इनमें से कोई भी अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। यहाँ कंडीशन क्या है, 4 अंक होने चाहिए और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। बड़ी हो गया ये और छोटी संख्या हो गई ये। देख अब यहाँ 387 ये 3 अंक की है और हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ समझ लेते हैं छोटा सा। इसमें देखिए मान लो हमारे पास कोई, इसी क्वेश्चन को ले लो 387। अब ये कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो 4 अंकों की सबसे बड़े के लिए क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या कैसे बनाते, मान लो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बनानी है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, 8 बनाएंगे, उसके बाद 7 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे। ये इन्हीं 3 अंकों से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये बन गई 873। अब हमें 4 अंकों की करनी है, तो इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि किसी अक्षर को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि तभी हम 3 अंकों से 4 अंकों की संख्या बना सकते हैं जब हम किसी ना किसी अंक को इसमें से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा एक अंक रिपीट करेंगे कोई, तो सबसे बड़ा बनाने क्या बताया था, सबसे पहले बड़ा सबसे डिजिट, उससे फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अब सबसे बड़ी बनानी है इसमें 387, तो सबसे बड़ी बनाने क्या करेंगे, सबसे बड़ा 8 अक्षर सबसे बड़ा है। अब 8 को ही दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इसको फिर से लिख लेंगे, तो सबसे बड़े डिजिट को 2 बार लिख लिया, क्योंकि 3 डिजिट से 4 डिजिट बनानी है। और इसके बाद 8 के बाद 7 आएगा, क्योंकि 7 इसके बाद आता और 3 इसके बाद है। तो ये हमारी 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे छोटी के लिए आप क्या करेंगे, इन्होंने बताया सेम, छोटी के लिए क्या 387 है, तो सबसे छोटा अंक क्या है 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 8, 378। बट ये 3 डिजिट की है, हमें चाहिए 4 अंकों की, इन्हीं से बनानी। तो 3 सबसे छोटा अंक 2 बार रिपीट कर लिया, इसके बाद 7, इसके बाद 7। तो ये हमारा इन अंकों से बना हुआ सबसे बड़ी छोटी संख्या 4 डिजिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी अंक का 2 बार प्रयोग करके, कोई भी अंक है उसका 2 बार प्रयोग कर लो, इनमें से 905 ये 3 डिजिट है, इनमें से किसी भी अंक का 2 टाइम प्रयोग कर लो, ठीक है। 4 अंकों की बनानी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। बड़ी का मतलब है बिगर और इसका मतलब है स्मॉलेस्ट, ठीक है। बात को समझ 905। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें इस तरह के वीडियो बनाने में और प्रेरणा मिल सके। तो 905 ये 3 डिजिट है, तो हम बोला है 4 डिजिट की बनानी सबसे पहले, और सबसे छोटी संख्या बनाई, कितने डिजिट की, 3, 4 डिजिट की बनानी है। यहाँ भी 4 डिजिट की बनानी, तो 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 9। तो मैंने क्या कहा, 9 को हम लोग 2 बार यूज कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बनानी है, क्योंकि 4 अंकों की इन 3 अंकों से, तो 9 2 बार, इसके बाद हमारा 5 और इसके बाद 0। तो ये आंसर हो गया हमारा। स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, अब इसमें देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात होगी। तो देखिए अगर हम 0 है, सब इनमें से स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले 0, इससे 0, ठीक है। अब इसके बाद आएगा 5, इसके बाद आएगा 9, यही तो आएगा। अब ये तो 59 ही रह गया, 59। तो अब ये तो 2 डिजिट की रहेगी और हमें चाहिए 4 डिजिट की, इस वजह से हमारा ये वैलिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो जो 0 से बड़ा शब्द है उसे हम लाएंगे सबसे आगे, और ये 2 चीजें इसके पीछे खिसका के और ये कर देंगे 9। तो ये हमारी जो संख्या निकल के आएगी, ये हमारी 4 डिजिट की इन अंकों से बनी हुई सबसे स्मॉलेस्ट संख्या होगी। नेक्स्ट, अब हम गए किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। सेम केस है, ये बिगेस्ट और ये स्मॉलेस्ट, ठीक है। कैसे बनाएंगे, बिगेस्ट के लिए हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले लाएंगे 9, 4 अंक में बनानी है 9, 2 बार 9 हो गया, इसके बाद आएगा 4, इसके बाद 0।
तो ये संख्या होगी सबसे बिगेस्ट इन अंकों से, 4 अंकों की। अब स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0, फिर 0, ठीक, इसके बाद आता है 4, इसके बाद 9। अब ये रह गई सिर्फ 49 वैल्यू रह गई, तो 49 ही वैल्यू रह गई। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 4 को सबसे आगे लाएंगे और 0 0 और 9, ये संख्या जो हमारी 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन है, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके, इनमें से कोई भी एक अंक का 2 बार हम लोग प्रयोग करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। सबसे बड़ी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 सबसे बड़ा डिजिट, और 4 अंकों में बनानी है, फिर से 8 ले लेंगे, इसके बाद 5, इसके बाद 1, बिल्कुल सिंपल है, 8851 ये सबसे बड़ी बन गई। अब 4 अंकों की सबसे छोटी, अब इसमें कोई भी 0 नहीं है, तो सबसे पहले 1, अब 1 को फिर से यूज कर लो क्योंकि हमें 4 अंक की चाहिए। इसके बाद आता है, इसी को रिपीट कर लिया 1 को, इसमें 8 को 2 बार रिपीट कर लिया, इसमें 1 को 2 बार रिपीट कर लिया, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब उसके बाद 5 और इसके बाद 8, तो ये हमारी स्मॉलेस्ट बन गई। नेक्स्ट 4 5 6 0 7 और 8 अंक है, इनका प्रयोग कर 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाई। पहला क्वेश्चन क्या है, 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाइए। तो देखिए 4 5 6 0 7 8, तो 6 अंकों के में 5 संख्याएं चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो पहले तो ये देखो ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छी बात ये है कि ये टोटल 6 डिजिट हमें दी हैं और हमें 6 डिजिट से 6 डिजिट के ही 5 संख्या बनानी है, ठीक है। कितनी संख्या बनानी है, 5। तो अगर हमने 0 को सबसे पहले यूज कर लिया, मान लो किसी भी संख्या में 0 को अगर हमने जैसे यूज करेंगे और उसके बाद इनमें से कोई भी संख्या लिख दें, मान लो ये 4 5 6 7 8 लिख दें, तो जब 0 आगे होगी तब ये संख्या तो कितने डिजिट की रह जाएगी, ये 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4, ये 5 अंकों की ही 5 डिजिट की ही तो रह जाएगी। तो 0 को हम लोग शुरुआत में यूज नहीं करेंगे, 0 कैन नॉट यूज इन बिगनिंग, 0 को हम शुरू में यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें इस बात को। इसके बाद हम हर चीज को यूज कर सकते हैं। अब बोल रहा है इनका प्रयोग कर बनाइए, कोई भी 5 संख्या बना लीजिए। तो सबसे पहले हम मान लो बड़ी बनाते हैं, बड़ी से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया, पहली संख्या के लिए क्या किया, हमने लिया 8, ठीक है। 8 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 0, 6 डिजिट हो गई, पहली संख्या हो गई। सेकंड के लिए क्या करेंगे, हम इनको और इनको चेंज कर दो, ठीक है, इनको और इनको चेंज कर लो। तो 7 आगे ले आओ, 8 ले आओ, 6 5 4 0, ये सेम रखे हमने। इन दो को डिजिट कर ले, 2 संख्या बन गई। इनको इनको चेंज कर लिया, इनको इनको चेंज कर लिया हमने। अब क्या करो कि इनको और इनको चेंज करना, तो 8 7 एज इट रखा, 6 5 की जगह हमने कर लिया 5 6 4 0, ये कंडीशन ये बन गई, ठीक है। अब इसके लिए क्या करो कि इनको और इनको यूज कर लो, इन दोनों को चेंज कर लो इसमें। तो हमारा यही संख्या को देखो 7 8, अब 5 आ गए, 6 4 0। और 5वीं संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो संख्या हमने बनाई थी, हमने कौन सी संख्या बनाई थी, ये संख्या जो बनाई थी 7 8 6 5, तो इसमें से इन डिजिटों को चेंज करो, ठीक है। कोई भी डिजिट इधर से उधर करते रहो। तो हमने फिर इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, 8 आगे आ गया, सॉरी 7 आगे आ गया, 7 कांस्टेंट रहेगी। अब इनमें चेंज करना है, तो 8 की जगह हम लोग करेंगे 7, 7 के बाद 6, फिर 8, इन दोनों चेंज करें, फिर 5 4 0, ठीक है। ये 5 संख्या हमारी बन गई, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये हमारा क्रम बन गया, 5 अंकों 6 अंकों की 5 डिजिट की संख्या हमारे पास बन गई। अब आप इसमें अगला क्वेश्चन है सेकंड, इनमें आरोही और अवरोही क्रम, 2 क्रम पूछ रहे हैं। ये इंग्लिश में इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, आरोही को ASCENDI असेंडिंग,
और अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग, DSCENDING। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 1 2 3 4 ऐसे अगर बढ़ता जा रहा है तो ये हो गया आरोही या असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा, घटता हुआ क्रम, मतलब जस्ट इसका उल्टा, जैसे 4 3 2 1 डॉट 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 करके, तो ये हो गया डिसेंडिंग। सबसे पहले हमारा है आरोही क्रम। आरोही क्रम के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कौन से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो संख्या आएगी इन पांचों में, सबसे देखो सबसे आगे किस में सबसे बड़ी संख्या है, इसमें बड़ी संख्या और इसमें बड़ी संख्या है। ये पांचों में देखो सबसे बड़ा कौन सा डिजिट है सबसे शुरुआत में, 8। इसके अलावा इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। तो अब इन दोनों में डिसाइड करना कौन सी बड़ी है हमें। तो अब दूसरा पॉइंट देख लो, दूसरा पॉइंट जब देखेंगे हम तो 7 और 7, ठीक है, तो ये दोनों भी सेम है। अब सिर्फ हमें इन दो में ट्राई करना है, देखना है। तो ये भी 7 ये भी 7 सेम हो गए। तो अब थर्ड डिजिट पे आ जाओ। अब ये 6 है और ये 5 है, तो यानी कि ये पहले हो गई। तो सबसे पहले क्या आएगा, 8 7 6 5 4 0 सबसे पहले। और सेकंड नंबर पे आएगा तो अब ये लिख गया। अब आ जाओ इस पे, 8 7 5 6 4 0, ये दूसरे नंबर पे आएगी संख्या, ठीक है। अब थर्ड के लिए क्या करेंगे, अब ये देखो, तो ये भी खत्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ ये बची और ये, इन्हें अरेंज करना है हमें, ठीक है। जब हमें इन्हें अरेंज करना है तो आप देखिए इस बात को। अब इनमें देखिए 7 8 7 है, सबसे 7 है, नहीं डिसाइड हो रहा, कोई बात नहीं। फिर सेकंड अंक 8 है और 6 है, मतलब अब ये बाहर हो गई। अब सिर्फ हमें इन दो में तुलना करनी है कौन सी बड़ी है। तो 7 8 सेम है। अब 7 8 सेम है, तो अब इसके बाद हम थर्ड डिजिट पे गए, ये 6 है ये 5 है, तो अब कौन सी आएगी, ये वाली संख्या आएगी, ये वाली। तो थर्ड नंबर पे आएगी 7 8 6 5 4 0, ये तीसरे। और फोर्थ नंबर पे अभी आएगी 7 8 5 6 4 0, और 5 पे फिर ये आएगी। तो ये हमारा जो हो गया 7 6 8 5 4 0, तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम सॉरी। तो ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर। 5 डिजिट का जो बढ़ता हुआ क्रम है वो ये है। अब इसका जस्ट उल्टा अवरोही के लिए, अवरोही के मतलब क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो जस्ट इसे उल्टा लिख दो तो वो हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है। डिसेंडिंग के लिए हम जब इसको उल्टा लिख देंगे, डिसेंडिंग यानी कि अवरोही क्रम, जस्ट उल्टा लिख दो तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी प्रयास किया अच्छे से समझाने का, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से आप इसको देख लें, तो आपको ईजी वे में समझ आ जाएगा। साथ ही साथ आप लोग ये बताते चलें कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने को हमें और प्रेरणा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, कोई बस है उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। मतलब 60 किलोमीटर पर घंटा का मतलब ये है एक घंटे में कितनी जा रही है, 60 किलोमीटर। मतलब ऐसे मान लो जैसे आप अपने घर से निकले और ये अपने गांव गए, ठीक है। अब यहाँ से गांव पहुँचने में मान लो तुमने कहा कि मैं 1 घंटे में अपने गांव पहुँच जाता हूँ, और हमारे गांव की दूरी मेरे घर से कितनी है, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 1 घंटा 60 किलोमीटर। मतलब आदमी जितनी समय में जितनी दूरी तय करता है तो उस हिसाब से हमारा स्पीड निकाल ले। 1 घंटा 60 किलोमीटर में गया, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कहाँ से कहाँ तक, ये पॉइंट रहा हमारा ए और ये पॉइंट रहा हमारा डी, ठीक है। तो हमें जाना है ए से डी तक, कहाँ तक जाना है, डी तक, ठीक है। लेकिन अब इस मैप को आप देखिए, इस मैप के अनुसार ए से डी तक कैसे जाएंगे। सबसे पहले आप जाएंगे ए से बी, यहाँ पर
फिर जाएंगे बी से सी, फिर जाएंगे सी से डी। ये बात ऐसे ही मान लो जैसे आप जा रहे हो इटावा से कानपुर, तो अब इसके बीच में पता चले सबसे पहले आया औरैया, औरैया के बाद आया अकबरपुर, अकबरपुर के बाद आया कानपुर। ठीक इस तरह से। तो अगर ए से डी जाने के लिए हम लोग दूरी को ऐड कराएंगे तो क्या करेंगे, ए बी, सबसे पहले ए से डी के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए से बी तक की दूरी को ऐड कर लो प्लस बी से सी तक की दूरी को ऐड कर लो प्लस सी से डी तक की दूरी ऐड कर लो। ए बी कितनी हो गई, 4170 दूरी यही दे रखी है यहाँ से। फिर बी सी की कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ 3410 ये ले ली, प्लस सी डी कितनी हो गई 2160। अब इनको हम लोगों को तीनों को ऐड करा दें, वेरी सिंपल है ऐड, ज़्यादातर लोग कर ही लेते होंगे। 4170 3410 2160 ऐड करा दो, ये हो गया 071 886 40, कैरी आया 1 112 46 और 7 4 और 3 7 7 और 2 9, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 9740। ये हमारी हो गई ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई दूरी, और ये काय में होगी, किलोमीटर में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी से जी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी, कहाँ से कहाँ तक, डी से जी तक, मतलब ये डी है ये है जी, सेम वही कंडीशन। तो सबसे पहले डी ई, डी से जी हमें जाना है, तो पहले हम डी ई चलेंगे, फिर ई एफ चलेंगे, फिर एफ जी चलेंगे इस मैप के अनुसार। तो डी ई की हो गई 8140, ये डी ई की दूरी हो गई। फिर ई एफ की हो गई 4830, ठीक है। फिर एफ जी की कितनी हो गई 2550। एफ जी हमने क्या किया, इन्हें ऐड कर दिया, कैसे 0 0 0 538 8412, क्या आया 1 8 9 8 प्लस 1 9 9 और 1 10 10 और 5 10 और 8 1 9 10 15 हो गया 15, एक कैरी यहाँ आ गया 8 1 9 9 और 4 13 13 टू 15, ये हमारे आंसर हो गया इसका डी से जी तक जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना, तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी, बस ने कितनी दूरी तय करी। तो बस हमारी ए से चल रही है और ए से वापस कुल दूरी क्या होगी, इन सब का योग हो जाएगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से ए, तो सबको एक साथ जोड़ दो। तो वेरी सिंपल है 4170, फिर 3410, फिर 2160, फिर 8140, फिर 4830, फिर 2550, फिर 1290, ठीक है, सारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बस अब इनको ऐड कर दो, तो सबसे पहले बिगिनिंग ऐड कर लो, ये सारे अंक 0 7 1 8 8 और 6 14 14 14 और 4 18 18 और 3 21 21 और 5 26 26 और 9 35, कैरी आया 3 और 3 1 4 4 4 8 8 और 2 10 10 और 8 18 18 के बाद 5 90 20 21 23 24 24 और 2 26, कैरी आया 2 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 8 19 19 के बाद 4 19 के बाद 20 21 22 23 23 और 2 25 और 1 26,
तो ये हमारी टोटल दूरी होगी। बस ने 26,650 किलोमीटर की दूरी तय की। नेक्स्ट आ जाओ, सी से डी और डी से ई तक की दूरियों का अंतर ज्ञात। तो सी से डी ये रही, और डी से ई, डी से ई ये रही, इन दूरियों का अंतर ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, यानी कि ये और ये माइनस, हम लोग क्या करेंगे 8 1 4 0, और ये क्या है 2 1 6 और 0, अंतर के लिए हम लोग करेंगे -0। अब 4 है, 4 से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से हमने लिख कैरी, कैरी लिए हो गया 14, 14 में 6 गई, 8 बची, यहाँ हो गई 0। अब 0 में से 1 जाएगा नहीं, फिर से हमने कैरी ले ली, तो ये हो गया 10, 10 में से 1 गई 9, अब यहाँ बची 7, 7 में से 2 गई, कितना बचा, ये हमारे किलोमीटर इसका अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इसने समय क्या लिया, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, ये पूछ रहा है समय, क्या पूछ रहा है, समय ज्ञात कीजिए। तो समय के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपने एक बचपन में फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, पढ़ा है, ठीक है। तो इसका अगर हम यहाँ बंद कर लो और इसको हम क्रॉस कर लें, तो ये हो जाएगा हमारा समय बराबर दूरी बटे यहाँ, और यहाँ पर हमें समय ही पूछा जा रहा, क्योंकि दूरी इसने दे रखी है। दूरी हो गई कितनी 4170 किलोमीटर, और चाल जो हो गई 60 किलोमीटर पर घंटा हो गई। तो दूरी की वैल्यू रख दो 4170 किलोमीटर, चाल कितनी होगी 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा का मतलब बटे घंटा या हावर, किलोमीटर से किलोमीटर, 0 से 0, ये कितना आ गया हमारा 417/6 घंटा या आवर। अब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 69, सही, कैसे करें, 6 6 13 6 चौको 4 6 36, 6 बार गया 36 का 37 38 39 40 41, 5 हो गया, अब 57 हो गया, 6 के 36 6 7 42 6 48 6 9 54, 54 के बाद 55 56 और 57, ठीक है। हमारे पास 3 बचा, 3 बचा, तो अब ये हो जाए 69, सही, 3/6, अब 3 से 3 काट दो, 3 दूनी 6, तो यानी कि ये आ गया 69, सही, 1/2 हावर। अब इसे ऐसे भी कह सकते हैं 69 घंटे प्लस हाफ हावर, ये वैल्यू हमारी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में लिया समय ज्ञात कीजिए। सी से डी तक, अब बस समय के लिए हमने क्या बताया था आपको, आप फार्मूला लगाएंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो बस लिखिए यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल, क्या लिखेंगे दूरी बटे, यहाँ दूरी कितनी है सी से डी की, सी से डी की है 2160 किलोमीटर, बटे चाल क्या हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर गया, 6 से 6 गया, सॉल्व कर लेते हैं, 6 3 जा 80, 18 का 90, 20 21, 36 हो गया, 3 बचा यहाँ से, तो अब ये 36 हो गया, 6 6 जा 36, ये आ गया हमारा आंसर 36 आवर, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में किया गया लिया समय ज्ञात कीजिए। कहाँ से कहाँ तक, ई से जी तक, ई से जी तक यदि बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो हमने फार्मूला क्या बताया है, चाल बराबर दूरी बटे समय, जो मुझे याद रहता है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल।
समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, ई से जी, ई ये रहा और जी ये रहा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो। सबसे पहले दूरी हो जाएगी 4830 प्लस 2550 बटे चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये आवर किलोमीटर। इनको ऐड कर लो 4830 और ये 2550 ऐड कर लो 0538 8 8 और 5 कितना हो गया 9 10 11 12 13 और 4 to 6 और एक कैरी 7, कितनी वैल्यू होगी 7380। ध्यान रख लो 7380, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट कर लो बटे 60 आवर, 6 से 6 बोल गया, सॉल्व कर लो 6 1 जा 6, कैरी बचा 1, ये 13 हो गया, 6 2 जा 12, कैरी बचा 1, अब 18 और 6 3 जा 80, तो ये हो गया 123 आवर हमारा आंसर इस क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ रहा है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो हम और बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। पहले कुल यात्रा, यदि बस 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है तो हमें कुल यात्रा का मतलब है ये पॉइंट है, ये हमारा, इस पॉइंट से चलने के बाद और इसी पॉइंट पे वापस आने पे कितना समय लिया। तो आप वेरी इजी वे में आप जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारी यात्राओं को ऐड करेंगे और उसके बाद उसमें 60 से भाग दे देंगे, ये हमारा इसका रहेगा। तो कैसे करेंगे, 4170 फिर 3410 फिर 2160 फिर 8140 फिर 4830 फिर 2550 फिर 1290, सारी संख्या हो गई। आप सबको जोड़ लो, 000 718 8614 14 4 18 18 और 3 18 तो 21 21 और 5 26 26 और 9 35, कैरी आया 3 314 448 8 और 2 10 10 और 8 18 18 और 5 23 23 और 2 25, कैरी आया फिर से 2 4 2 6 3 9 2 11 11 और 8 19 19 19 4 23 23 और 2 25 और 1 26, ये आ तो 2 टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 2650 अपॉन 16, ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर से किलोमीटर हट गया, 0 से 0 हट गया। अब 6 से डिवाइड करें, 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24, कैरी बचा 2 25 6 4 जा 24, कैरी बना 1 15 हो गया, 6 2 जा 12 12 के बाद कितना हो गया 13 14 15, यहाँ पे 3 बचा। तो अब ये हो गया हमारा 4 4 2 3 अपॉन 6 आवर, क्योंकि यहाँ पे 3 बच रहा है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, वेरी सिंपल है, मैंने आप कहें तो मैं और इजी वे में आपको समझा सकता हूँ। 2 6 थोड़ा बड़ा हो गया है ना, 0 0 कट ही गया था। अब हमारा 6 6 4 जा 24, माइनस करेंगे 6 में 4 गए 2 बचा, अभी हो गया 25, 6 4 जा 24, 5 में 4 गए कितना 1 बचा। अब अगर हम 5 6 2 जा 12
कितना बचा, 3 बचा, तो वही 3/6, तो 3 बन जाए 1, 3 2 जा 3, यानी कि 442 हावर। ऐसे लिख सकते हैं 442 हावर प्लस हाफ आवर, इतनी वैल्यू हमें मिली। इतनी देर में गाड़ी ने ये सारी डिस्टेंस तय करी इस बस ने। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके पीछे जाके उस क्वेश्चन को दोबारा समझ लें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या जो थी कितनी थी? 235,471, यानी कि 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो गई? 72,958 की। ठीक है, वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या हो? तो ऐसे देखो, 1991 में जनसंख्या कितनी थी? 2,35,471 थी। 1991 से बढ़ते गए पहुंचे हम लोग 2001 में। जब 2001 में पहुंचे तो हमारी जनसंख्या कितनी हो गई? इतनी वृद्धि हो गई, यही तो बोल रहा है, 72,958। मतलब इन 10 सालों में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई वो 72,958 हुई। तो वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, तो पहले ये थी, इतनी बढ़ गई, तो ये, तो इनको इनको जोड़ दो तो जो संख्या बढ़ी वो ये होगी। अब ये मत कहना साहब मरे भी तो होंगे इन 10 सालों में, तो भाई यहाँ ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ये यहाँ सिर्फ ये बताया गया कि इतनी वृद्धि हो गई, ये नहीं बताया गया इतने लोग की मृत्यु हो गई या निपट गए। ठीक है, तो इस वजह से हम उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे जो वृद्धि हुई वो ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, लिख लिया 2,35,471 और 72,958, इनको ऐड कर दो। वेरी सिंपल, 8 और 1 9, 7 और 5 12, कैरी 1, अब हो गया 9 1 10 और 4 14, कैरी 1, 5 1 6 और 2 8, कोई कैरी नहीं आई, 7 3 0 यानी कि 10 और 2 और 1 3, तो ये 3,08,429 ये हमारी टोटल जनसंख्या हो गई। कब? वर्ष 2001 में। अच्छा, उम्मीद है समझ में आया होगा आपके अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वर्ष 2002, कोई राज्य है 2002 और 3 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। वर्ष 2003-4 में बेची गई साइकिलों की संख्या इतनी हो गई। मतलब 2 वर्ष हैं, 2002 से 3, 2003 से 4, ये है। इसमें इस वर्ष में जो संख्याएं बेची, साइकिलें बेची गई 7,13 इतना, और इसमें कितनी बेची गई 8,00,100, 8,00,100। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई? तो आप देखो इनमें और इनमें संख्या में बड़ी कौन सी संख्या है? क्योंकि ये 7 है, ये 8 है, बाकी पीछे का भूल जाओ। तो 8 बड़ा है, तो यानी कि ये बड़ी है। तो सबसे पहले किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई? तो 2003-4 में अधिक साइकिलें बेची गई, साफ साफ दिख रहा है क्योंकि ये संख्या बढ़ी। अब किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई? ये तो हमें पता चल गया कि इस साल में 2003 और 4 में ज़्यादा बेची गई। कितनी अधिक बेची गई? कितनी अधिक के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम ये घटा देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटे। इसे घटा दो, 0 0 1 0 0 और 7 14,000 और 0 0 माइनस कर दो, 0 0 1। अब यहाँ 0 में से 3 जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे, तो 10 10 में से 3 गई 7, यहाँ बचे, यहाँ पे 10 आई थी, 10 से यहाँ चली गई तो यहाँ पे 9 ही बच गई, 9 में से 4 गई, कितनी बची 5, और ये 7 ही बचा, कैरी चली गई तो 7 में से गई 0। तो कितनी संख्या अलग ज़्यादा हुई? ज़्यादा जो हमारी हुई वो हमारी हुई 57,100। ये जो है इतनी और अधिक बेची गई। कब? 2003 और 4। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है,
एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, मतलब समाचार पत्र। और उसमें जो देखो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर आपके यहाँ आता है तो पूरा एक बंडल आता है, तो उसमें न्यूज़पेपर में 10-12 पेपर पेज होते हैं, तो वैसे यहाँ पे एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 12 पृष्ठ होते हैं। प्रतिदिन समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं। कितनी छपती हैं? प्रतियां कितनी छापी जाती हैं रोज? 11,980। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? ठीक है, तो एक प्रति में 12 पृष्ठ है। ठीक है, एक प्रति में हमें ये बताया है कि कितने पृष्ठ छपते हैं, ये जानता है। हाउ मैनी पृष्ठ, ये पूछ रहा है कितने पृष्ठ छपते हैं पेपर में। तो प्रतियां तो हमें इसने बता दी 11,980 छपती हैं, और प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, ये बोल रहा है। तो ऐसे मान लो कि एक प्रति में पृष्ठ की संख्या इक्वल टू कितनी है? 12। ये चलेगा, एक प्रति में 12 पृष्ठ, मैंने यही लिखा, एक प्रति में पृष्ठ की संख्या कितनी है? 12। तो अब इतने में पूछा, तो इसके लिए क्या करें? 11,980 में प्रति पृष्ठ की संख्या कितनी होगी? 12। ठीक है, तो ये जो होता है यहाँ की वैल्यू, ये आती है अपॉन में, और ये जो वैल्यू होती है ये जाएगी मल्टीप्लाई। ये रूल होता है, उसी के तहत हम ये काम कर रहे हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 गुणे 11,980। अब सिंपल सा मल्टीप्लाइकेशन करना है तो कर लो, या तो 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 12 इंटू 0 0, तो 12 8 जा 96 होता है। तो जब 96 होता है तो 96 का हम लोग 6 लिखेंगे, कैरी कैरी कितना बचेगा? 9, और 12 9 जा 108 होता है, 108 और 9 जोड़ दो, 8 8 16 और एक 17, पूरा आ जाएगा, 117 आ गया। तो हम लोग 7 लिखेंगे, कैरी कितना आएगा इसमें? 11, 12 बन जा 12, 12 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 2 1 3, 1 1 2 23, 3 आ जाएगा, कैरी कितना बचेगा यहाँ? 2, 12 बन जा 2, 12 बन जा 12, 2 जोड़ दो 14 हो जाएगा। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी पृष्ठ हो गया? 1,43,707। ये हमारे पृष्ठ की संख्या आ गई। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रश्न आपको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट उपलब्ध है। अभ्यास पुस्तिका का मतलब है कोई कॉपी बनाई जा रही है। ठीक है, जैसे हमारी कॉपी होती है या बुक होती है, उसमें कई सारे पृष्ठ होते हैं, उसी हिसाब से तो हमारे पास टोटल कागज उपलब्ध है कितना? 75,000 शीट उपलब्ध है, बड़ी बड़ी 75,000 शीट उपलब्ध। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं, मतलब एक सीट से पृष्ठ कितने बनते हैं? 8 पृष्ठ बनते हैं। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 200 पृष्ठ हैं। उपलब्ध कागज में कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं? ये क्वेश्चन है हमारा, तो ध्यान से देखिए, इसे एक बार पढ़िए और फिर से समझिए। हाँ, तो देखिए आप इसमें कि हमें ये बोल रहा है कि अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए हमें कागज की 75,000 शीटें उपलब्ध हैं। ठीक है, हमारे पास 75,000 शीट है, और प्रत्येक सीट से 8 पृष्ठ बनते हैं, और प्रत्येक पुस्तक में 200 पृष्ठ लगते हैं। तो अगर हम टोटल पृष्ठ निकाल लें तो हमें वैल्यू आराम से पता चलेगी। सबसे पहले क्या करें, देखिए आप इसमें एक सीट में 8 पृष्ठ बनते हैं, 75,000 सीट है। हम लोग क्या करेंगे, देखो एक सीट से पृष्ठ बनते हैं कितने? 8। यही तो बोल रहा है, प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। तो 75,000 सीट, 75,000 सीट से पृष्ठ कितने बनेंगे? 8। ये जाएगी मल्टीप्लाई में वैल्यू, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में, सॉरी
ये वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई में जाएगी, 75,000 बटे ये आएगा अपॉन 1, 8 गुणे 75,000। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 3 जीरो लिख लो, 845 जीरो, और क्या 8 7 जा 56 और 4 कितना हो गया 60। ये हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी टोटल 6 लाख पृष्ठ बनेंगे 75,000 शीटों से। अब बोल रहा है एक पुस्तक के लिए 200 चाहिए। अब यहाँ पे देखो फिर से इसी टाइप का रूल लगाए, एक पुस्तक बनने में पृष्ठ लगते कितने हैं 200, ठीक है। या इस चीज को सॉरी उल्टा कर लो, 200 पृष्ठ हमें पुस्तकें चाहिए, कितनी अभ्यास पुस्तकें बनी जा सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 पृष्ठ से बनती है एक पुस्तक, एक पुस्तक कितनी बनती है। अब हमारे पास 6 लाख है, 6 लाख पृष्ठ से बनेगी एक, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 2 1 2 3, 6 लाख होगा बटे, और ये 200 जो यहाँ पे अभी आएगा नीचे, 2 जीरो कट गई। अब ये कितना बचा, 6 के आगे 3 जीरो बटे 2, 3 जा 6, ठीक है, और 3 जीरो, मतलब हमारी कितनी पुस्तक बनेंगी, 3000 पुस्तकें बन जाएंगी, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। 3000 पुस्तक हमारी बन जाएंगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमें बड़ा सोचना है और सोच के अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित हुई, मतलब कोई स्कूल है उस वक्त पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित हुई। पहले दूसरे तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः, जो यहाँ पे खिड़की है, तो कोई प्रदर्शनी होती है तो उसमें लोग आते हैं, कई सारे लोग देखने आते हैं, तो उसके लिए टिकट लगाए गए। तो पहले दिन 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751 टिकट बेच दिए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या आपकी टोटल पूछा है। टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1094, 1812, 2050 और 2751, इन्हें ऐड कर दीजिए। सबसे सिंपल 4 2, क्योंकि इन्हें एडिशन में 4 2 6 और 1 7, 9 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 0 कैरी लगा 2 2 0 8 10, 10 और 7 17 कैरी लगा 1 1 1 1 3 3 2 5 5 2 7, आंसर हो गया 7707। इतने टिकट हमारे बिचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक, रमेश नाम का शख्स है, एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। कितने रन बना चुका है, 6980 रन। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। इतने तो उसने बना लिए हैं 6980, और 10,000 पूरे करना चाहता है, ये उसका टारगेट है। उसे कितने रनों की आवश्यकता है, वेरी सिंपल, 10,000 में से माइनस कर दो, 6980 माइनस कर दो, 0, 10 में से 8 गई 2, यहाँ पे कैरी 9 9 में से गई 0, यहाँ बची 9 9 में से 6 गई 3। इतने रनों से और बनाने हैं। अच्छे समझ पा रहे हो, क्योंकि ऐसे मान लो जैसे हम लोग का टारगेट है कि मुझे 100 चॉकलेट खानी है। 100 चॉकलेट से हमारे पास क्या, हमने पैसे थे, हमने 70 खरीद ली, और 100 चॉकलेट हमको चाहिए, तो 100 में से 70 घटा दो, 30 और चाहिए ना, के लिए व्यवस्था करनी होगी। सेम वैसे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी 5,67,500 मत प्राप्त किए, सफल प्रत्याशी, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी वो होता है जो दूसरा पक्ष होता है। जैसे मान लो 2 व्यक्ति चुनाव लड़े, ये हो गया एक व्यक्ति, और इसका प्रतिद्वंदी क्या हुआ ये, और इसका प्रतिद्वंदी क्या आएगा ये। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी 5,67,500 मत प्राप्त किए उसने, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, सिंपल, 5,67,500, 3,48,700,
माइनस कर दो, 0 0, 15 में 7, 5 में 7 जाएंगे नहीं, कैरी ले लेंगे, 15 में 7 गई, 8 बचे। ठीक है, ये 8 बचे, 15 में 7 गई, 8 बचे। अब यहाँ के चाहे 6 में जाएगा नहीं, 8 जाएगा नहीं, कैरी ली, 16 में से 8 गई, यानी कि 8 ही बचे। यहाँ बच्चा 6 में से 4 गई, 2 बचे, 5 में से 3 गई, 2। इतने मतों से ये जीता। नेक्स्ट, राजू बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 285,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में इतनी मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक हुई? तो नॉर्मल सी बात है, ये संख्या बड़ी है, 4,06,768, तो ये इस सप्ताह में ज़्यादा बेची, दूसरे सप्ताह में। और किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई? इस वाले सप्ताह में, जिसमें ये बेची, माह के दूसरे सप्ताह में। और कितनी अधिक हुई? तो ये वैल्यू हमारी माइनस कर दो, 768, 285, 891, 8 में से 1 7। अब इसमें से जाएगा नहीं, तो हम लोग कैरी ले लेंगे, 16 में से 9 गई, कितनी बची? 7 बची यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा? 6 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे, तो 16 16 हो जाएगा, यानी कितने बचेंगे? 8 बचेंगे यहाँ पे। यहाँ बचेगी, यहाँ कुछ बचेगा नहीं, यहाँ से कैरी गई है यहाँ तक, तो यहाँ पे बचेंगे 9, 9 में से 5 गई 4, और 9 में से 8 गई, 1 बची, और यहाँ बचा अब 3, क्योंकि कैरी से ये उड़ गया, 3 में से 2 गई 1, ये हमारी संख्या बची। नेक्स्ट, 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए। 6 2 7 4 और 3, 6 2 7 4 3, ये अंक है। कितने हैं? 5 अंकों की बनाई जा सकने, 1 2 3 4 5 ही हैं इसमें। ये टोटल डिजिट कितनी है? 5 ही है। 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी, मैंने आपको बताया था बड़ी संख्या बनाना और छोटी संख्या बताना दिए गए नंबरों से। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ा नंबर कितना है? 7 है, सबसे बड़ा नंबर 7 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी बन गई हमारी। इसके बाद हमें बनानी है इस 5 अंकों की सबसे छोटी। छोटी के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, और इनका अंतर हमें बताना है। अंतर कर दो इनका, वेरी सिंपल। 12, 12 में 7 गई, कितने बची? 5 बची। यहाँ फिर 2 बच गए, कैरी गई थी, क्योंकि 2 में से जाएगा नहीं, कैरी यहाँ 2 रह गए, यहाँ से कैरी ले लेंगे, और 12 हो जाएगा। 12 में 6 गई, 6। अब यहाँ 3 रह गए, 3 में से 4 जाएगा नहीं, फिर कैरी ले लो, 13 में से 4 गए, 9 बचे। अब यहाँ पर कितनी बची हैं? यह कैरी चलेगी, यहाँ 5 बचे, 5 में से 3 गई 2, 7 में से 2 गई 5, तो हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मशीन औसत एक दिन में 2825 यानी 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, एक मशीन जो है औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। ये पूछ रहा है जनवरी 2006। जनवरी 2006 का मतलब है ये वर्ष 2006 बता रहा है। ठीक है, इसका कोई खास इश्यू नहीं है। ठीक है, जनवरी प्रत्येक वर्ष में सेम डेज की ही होती है। तो जनवरी का महीना आपको पता है कितने दिन का होता है? आप सभी जानते होंगे, जनवरी 31 डेज का होता है, हमेशा ही होता है। सिर्फ फरवरी जो है लीप ईयर में वो 28 दिन की, वैसे तो सामान्यतः 28 दिन की होती है, और लीप ईयर में वो 29 डेज की हो जाती है फरवरी। ठीक है, तो जनवरी क्या है? 31 डेज का होता है। तो एक दिन में कितने पेज बना रहा है? 2825 बनाती है एक मशीन। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है 31 डेज में, तो 31 डेज में हम लोग क्या करेंगे? 2825 गुणे 31 कर लो, मल्टीप्लाई करोगे 2825। ठीक है, 3 से 5 3 जा 5, कैरी लगा 1, 3 दूनी
3 2 जा 6, 6 के बाद आ जाएगा 7, क्योंकि एक कैरी ऐड हो जाएगा, 8 3 जा 24, कैरी आया 2, और 3 2 जा 6 2 8, ये आ जाएगा। तो अब इन्हें ऐड कर दो, 5 5 2 7 7 7 से 14 और 1 15, 4 2 6 1 7, तो ये हमारी आ गई है 87,575 पेज। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। मैथ की ये हमारी पहली क्लास थी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को। आगे और क्वेश्चन लाएंगे मैथ से संबंधित। आप लोगों से उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया है और समझाने का। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप एक बार हमारा वीडियो पॉज करके या उसको पीछे बैक करके देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। साथ ही आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम बड़ा मेहनत से इस वीडियो को बना रहे हैं। आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम और अधिक वीडियो बनाने की प्रेरणा हासिल कर सकें। अगर आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।